दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मतलब हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वरः। इस चैप्टर का हम लोग समरी देखने वाले हैं। उसको पहले हम लोग बुक को रीड करेंगे और समझेंगे कि उसमें है क्या, ऐसा क्या बोला गया है। फिर उसके बाद इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा। तो इस सेशन में हम लोग समरी देखेंगे, लेखा के बारे में जानेंगे, लेखा का जन्म निधन सब जानेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मतलब आपके दोस्त भी पढ़ पाए, आप लोग भी पढ़ पाए और हमें एक सपोर्टर मिल जाए। तो हम लोग वी आर सपोर्टर्स, मतलब हम लोग सपोर्टर्स हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको एक ऊंची उड़ान की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, उनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर में 1908 ईस्वी को हुआ था और निधन जो हुआ था वह 24 अप्रैल 1974। तो सोचिए, ये जो है 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनकी डेथ हो गई। अब हम लोग इनको माइनस करते हैं कि इनकी पूरी जो जीवन काल था ये कितने दिन जिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग कितना होगा। तो ये सिर्फ 66 ईयर ही जिए, मतलब 66 साल ये जिए। और 66 साल में ये बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे बुक लिखे, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसे लोग अभी भी इनके बारे में या इनको याद करते हैं। तो इनकी जो जन्म हुई थी ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लाया गया है। तो जन्म जो हुआ था 1908 में हुआ था, कब? 23 सितंबर 1908 में। और इनकी जो निधन हुई थी वह 24 अप्रैल 1974 में। और इनकी जो जन्म स्थान था वह क्या था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। बिहार अपना जो राज्य है उसको याद कर लीजिएगा। बिहार में कहाँ? तो बेगूसराय में। बेगूसराय के अंदर क्या था? तो सिमरिया। जैसे में अगर हम लोग मान लीजिए हाजीपुर में रहते हैं तो हाजीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। हाजीपुर के कौन से जगह पे रहते हैं? ये सब बताना पड़ता है। सेम वैसे ही आप लोग बस इतना याद रखिए कि इन्हें बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। आइए इनके माता पिता का नाम जानते हैं। तो इनके माता का नाम जो था मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह। इनका जो नाम है रामधारी सिंह दिनकर, तो उसमें रा और वो लगा देना है, रवि सिंह पूरा याद रखिएगा आप लोग। इससे आप लोग एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्यामवती देवी। शिक्षा, इनकी जो शिक्षा था वो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो गांव में ही किए। और गांव में कहाँ किए? नहीं स्कूल गए, नहीं कोई, मतलब आस पास में ही इन्हें सीखे शिक्षा में। 1928 में मोकामा वाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। कब दिया था? 1928 में। जो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल थे वहाँ से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। और 1932 में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास था इनका और वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो इनकी जो शुरुआत की शिक्षा थी वो घर से शुरू हुई, गांव से शुरू हुई। तो और उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम 1928 में दिया और ग्रेजुएशन जो है 1932 ईस्वी में कंप्लीट किए। अब आते हैं इनकी वृत्ति। तो प्रधानाध्यापक HE स्कूल बारबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। इनकी जो वृत्ति थी ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के अनुकुलपति भी रह चुके हैं और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। तो इनकी जो वृत्ति है ये प्रोफेसर भी रहे हैं, उप कुलपति भी रहे और हिंदी साहित्य सलाहकार के तौर पे काम भी किए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे
आगे अब हम लोग देखते हैं इनकी साहित्य अभिरुचियाँ, इनकी और किस चीज़ में अभिरुचि थी। तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। इनकी जो 1925 ईस्वी में जो उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, वो छात्र सहोदर नाम का एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें उन्हें प्रकाशित किया गया। देश में जो पटना था, प्रकाश जो हुआ था वो बेगूसराय से हुआ था, और प्रतिभा जो था कन्नौज में। छात्र जीवन के अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। और ये जो लाइन है वो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इनकी जो 21 साल की उम्र में ये जो पुस्तक प्रणभंग ये प्रकाशित हुई। अब आते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो प्रमुख काव्य जो था प्रणभंग, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं भी लिख लीजिए, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। प्रणभंग 1929 में, और रेणुका जो था 1935 में, हुंकार जो था 1938 में, रसवती 1940, कुरुक्षेत्र 1946 में, ऋषिमर्थी 1952 में, नील कुसुम जो था 1954 में, उर्वशी ये भी इम्पोर्टेंट है, उर्वशी जो था 1961 में, परशुराम की प्रतिमा जो था वह 1963 में, कोमलता और कवित्व जो था 1964 में, और हरे को हरिनाम ये 1970 में प्रकाशित किया गया था। और ये सब इनकी कृतियाँ हैं, और जो इम्पोर्टेंट है इनमें से आप 2-3 याद कर लीजिए, ये रेणुका, हुक्कार और उर्वशी और रसवंती भी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मतलब 1-2 करेंगे तो उससे आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी आपको ये सब जो कृतियाँ हैं उनको, काव्य कृति, उनको दिमाग में रखना है। तो अब देखते हैं गद्य कृतियाँ। तो मिट्टी की ओर जो था 1946 इसमें प्रकाशित किया गया। इसमें से जो था वो अर्धनारीश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे 1952 में प्रकाशित किया गया था। आप इसे हेडिंग के बगल में लिख लीजिए कि ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, और वर्ड पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 1966 में, और दिनकर की उर्वरी जो था डायरी जो था 1973 में। अब देखते हैं इनके पुरस्कार एवं सम्मान। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ले चुके हैं। राज्यसभा के संसद पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित हुए हैं। राष्ट्र कवि के रूप में भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। तो ये सब थी लेखक के बारे में, लेखक थे क्या क्या अपने जीवन में अचीव कर पाए हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर वो है क्या। तो ये देखते हैं अर्धनारीश्वर जो है यह और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रकाशित किया गया है, और ये जो किया गया था 1952 में किया गया है प्रकाशित। और इसमें ये बोला गया अर्धनारीश्वर। आइए देखते हैं अब अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, दोनों मिल करके बनता है अर्धनारीश्वर। इसमें भगवान शंकर और पार्वती के बारे में, मतलब उन्हीं के काल्पनिक रूप के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग जो है वो नारी का होता है। आप लोगों ने भगवान का तस्वीर देखे होंगे, या फिर बहुत जगह मूर्तियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे भी देखे होंगे कि एक मूर्ति में दो लोग रहते हैं, मतलब दोनों एक ही कनेक्ट रहते हैं, मतलब एक स्त्री और आधा स्त्री और आधा पुरुष रहते हैं, जिसे हम लोग शंकर पार्वती कहते हैं। यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अर्धनारीश्वर का ये मूर्ति है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें होती है। तो इसमें बोला गया है, ये सब जो यहाँ तक के कहानी दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक ही मूर्ति की 2 आंखें होती है, एक रश्मयी और दूसरे विकराल। एक ही मूर्ति के 2 भुजाएं होती है, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी में चूड़ियाँ पहनी हुई, और उंगलियों में अलतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के 2 पाँव होते हैं, एक जरीदार साड़ी से और दूसरा बागवंबर से ढका हुआ। तो इसमें बोला गया है कि एक मूर्ति के 2 सब कुछ होते हैं। एक आँख होती है जो रश्मि, मतलब
एक आँख जो रहती है वो लड़के का होता है, एक आँख जो होती है वो लड़की की होती है। एक में त्रिशूल लिए, दूसरे में चूड़ियाँ पहने हुए और उसके जो नेल्स होते हैं नेल पॉलिश से रंगे हुए, और एक ही मूर्ति के 2 पाँव होते हैं जिसमें आधा में साड़ी पहने हुए, आधा में बाग बम्बर से ढका हुआ। तो जब हम लोग मतलब शिव पार्वती का फ़ोटो देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कि आधा जो रहता है ग्रीन ग्रीन पूरा रहता है, एक साइड जो रहता है वो पूरा ब्लू टाइप का रहता है, ब्लू से रंगा हुआ था, एक तरफ साड़ी से पहने हुए, मतलब आधा पार्वती जी रहते हैं, आधा शंकर जी रहते हैं। तो शंकर जी के गले में नाग रहता है, ये भी देखे होंगे आप, तो उन्हीं के बारे में ये सब बताया गया। आप उसको अज्यूम करके बता सकते हैं अर्धनारीश्वर के बारे में। आगे लिखा हुआ है, एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बलम चरण दीपित त्रिपुंड पर बिहारी बलिहारी बलहारी। इसमें बोला गया है एक हाथ में डमरू, एक हाथ में बीना होती है, एक नयन में गड़ल, जो कि मैंने बताया कि उनके जो आँख होती है मतलब उनके जो गले होती है वो मतलब विष जैसा होता है, नीलाकंठ जिसको बोलते हैं वो बोल सकते हैं, वो संजीवन की आधार होती है। जटाजूट में लहर होती है, शीतलता सुखकारी, मतलब जो उनके गले में रहती है उसमें तो विष रहती है, लेकिन एक साइड का अगर देखें तो उसमें सुखकारी होता है क्योंकि स्त्री का है, और एक में त्रिशूल होती है, ये बलिहारी। आगे देखते हैं, आगे स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इनकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णवता में वृद्धि होती है। इसमें बताया गया है यहाँ तक के पूरे लाइन में कि जो शिव पार्वती के बीच है वो पूर्ण मतलब पूरे तरह से दिखाया गया है समान, और इसमें बताया गया है कि जो अर्धनारीश्वर की कल्पना इस बात पर का भी संकेत देती है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान होते हैं। अगर नर में कोई दोष हो तो ये नारी की गलती नहीं है, अगर नारी में कोई दोष हो तो ये नर की गलती नहीं है। इससे हम लोग को पता चलता है कि इन दोनों का जो गुण होते हैं वो मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि जो गुण नर में होते हैं वो गुण नर नारी में आ जाए तो वो वृद्धि होती है, मतलब हमारे कंट्री या एनीथिंग हमारे संसार का डेवलपमेंट होता है, यानी संसार का विकास होता है। आगे देखते हैं, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आती। किंतु जो पुरुष और स्त्री में जो अर्धनारीश्वर का यह जो रूप है आज कहीं भी देखने में नहीं आती। संसार में सर्व पुरुष है और स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में बट्ठा लगेगा, इसी प्रकार पुरुष की स्त्री योचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसमें बोला गया है कि आज का जो संसार है, आज का जो जनरेशन है, आज की जो बोल सकते हैं हम लोग आज का जो ये माहौल है उसमें बोला गया है कि ये पुरुष और स्त्री में जो अर्धनारीश्वर का ये जो रूप है वो अभी कहीं नहीं देखने को मिलता है। संसार में बहुत सारे पुरुष है, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, लेकिन नारी समझती है कि अगर पुरुष का गुण सीख ले तो उसे नीचा दिखाया जाएगा, नारीत्व में बट्ठा यानी कि हो सकता है मर्यादा की बात आ जाए या फिर उसको हित माने। इसी प्रकार पुरुष समझते हैं कि अगर स्त्रियों का गुण उन पे अंदर आ जाए तो समाज उसे अपनाएंगे नहीं, उसे स्त्रैण यानी बहुत सारे नाम देंगे। इसी वजह से वो दोनों अपने अपने गुणों के बीच एक प्रकार से विभाजन हो गया है। विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को डर लगता है। डर किस बात का लगता है? समाज का लगता है। तो इसमें यही बताया गया है।
आगे देखते हैं। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से अपने राय नहीं पूछी, अपने मन में उन्हें जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसे लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंतवन बन गया, नारी को उनकी कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही, विचार पति और भावना पत्नी रही। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्सव है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनाकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, नारी का काम दोनों को अझोरना पछोरना है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो इस लाइन में बोला गया है कि ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा हो गया है। ये हम लोगों ने ऊपर वाला टॉपिक पे देख लिया है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जब गुण का बंटवारा हुआ है तो पुरुष ने नारी से नहीं पूछा, कोई राय वाय नहीं लिया, मन चाहे जहाँ चाहे वो नारी को जो चाहे वो बना दिया है। खुद तो वो लोग वृक्ष बन गए हैं और लेडीज को यानी नारी को लता बना दिए हैं। खुद तो वो वृंत बन गए हैं लेकिन नारी को कली बना दिए हैं। खुद तो वो धूप बन गए हैं और नारी को चांदनी बना दिए हैं। ऐसे बहुत जन हैं अभी बोलते हैं कि धूप है तो ये सूरज है, सूरज भैया, और शाम हो गए तो ये चांदनी दीदी है। ऐसे चंदा मामा का कहानी है, वो बात अलग है, लेकिन आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। और ग्रीष्म को नर माना गया है और वर्षा को मादा माना गया है। किसी भी चीज़ में कभी भी देखिएगा, अगर हम संसार के बारे में बात करें तो पति अपना विचार देता है और पत्नी अपनी भावना को संभालती है। अगर वो बात नहीं मानी तो हो सकता है रिश्ता बिगड़ जाए, बात बढ़ जाए। इसलिए जो विचार पति दे, जो सलाह पति दे, जो डिसीजन पति का हो, वो लेडीज को मानना पड़ता है। जहाँ भी कर्म का क्षेत्र है वहाँ पर कोई भूमिका स्त्री का नहीं है। अगर सत्ता की बात करें वहाँ भी भले ही अभी के समय में बोला गया है नर नारी एक समान, लेकिन खड़े तो लेडीज होते हैं, लेकिन उनके जगह पे गांव समय देखते होंगे मुखिया के पद में एनीथिंग जो भी पद हो वहाँ पे उनकी पत्नी तो खड़ी होती है, लेकिन जब पंचायत होती है तो उसमें उसकी पत्नी नहीं, उनके हस्बैंड जाते हैं, पति जाते हैं। तो हर जगह भूमि का अधिकार हो तो भाई भाई में बंटवारा होता है, ना कि लेडीज को मिलता है। अगर मायके में हो तो भी वही हाल, ससुराल में हो तो भी वही हाल। मायके वाला तो बोल ही देता है कि हम तो बेटा को देंगे, बेटी को देंगे नहीं। हाँ, बहुत होगा तो कोई कोई ही देता है, अदरवाइज कोई नहीं देता अपनी बेटियों को ज़मीन। और ससुराल में आ गए तो ससुर सास अपने बेटों को देता है, बहू को तो देता नहीं। फिर हस्बैंड अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करता है जो कि बेटा हो, बेटी को नहीं। कहीं ज़्यादा ज़मीन है तो दे दिया, कम है तो उसमें तो दिया ही नहीं। हर जगह नारी का मतलब हर जगह नर का माना जाता है। विधाता हर जगह मतलब जो नर है वह वस्त्र बुनकर तैयार करते हैं। नारी का जो काम हो गया वो वस्त्र पर छींटे डालो। फॉर एग्जांपल खेती बाड़ी का ले लें, वहाँ पे कुदाल जो चलाया जाता है वो नर करते हैं। अभी भी गांव सब में देखे होंगे। अभी थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस हो कि बहुत जगह डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जब पैसे की कमी होती है तो हर एक काम हर इंसान करना पसंद करता है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कुदाल चलाना सीखे हैं, लेकिन मैक्सिमम 10% 5% अभी भी वही है कि नर ही कुदाल चलाते हैं और जो स्त्री होती है वो ओझल पोझल करते हैं खुरपी की मदद से। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उनके लहर बनकर उठती गिरती है। सिंहासन तो राजा के लिए होता है, रानी उनके वामांग की शोभा मात्र है।
सत्य है राज के गिरिबा और विशाल वंशोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी हो वाह वाह और नहीं उतरी हो तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। तो इसमें बोला गया है आगे कि नदी में जो वेगमय प्रवाह होता है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी कोई रूट पे बह रहा है तो बहने की जो दिशा है वो नर तय करेगा, लेकिन उसमें जो पानी मतलब लहर बन के मतलब ज़्यादा स्पीड में आएगी, ये करके आएगी, मतलब लहर देते हुए आएगी, वो नारी है। सिंहासन, आप लोगों ने बहुत जगह कहानी सुने होंगे, तो सिंहासन पे हमेशा राजा बैठता है, रानी तो उनके शोभा बढ़ाने के लिए होती है। कहानियों में पढ़े होंगे आप लोग कि राजा का कुर्सी है, ये तो नहीं बोला गया कि रानी का कुर्सी है, रानी बैठ जाए इस पे, वो तो नहीं है। हर जगह यही है, मतलब झूलने के लिए रानी को मंदार बनाया गया है, लेकिन विशाल ग्रीवा ये सब राजा है, रानी तो सिर्फ छाया का प्रतीक है। ये सब बात सत्य रूप से राजा ही होता है। रानी तो एक कल्पना होती है, रंगीन कल्पना। तो ये सब बताया गया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। पृष्ठ एंछे दिवसे ज्वाला, ज्वाला तत्प रंध्र दाह, कामनी एंछे यामिनी शांति समिरन वरिवाह। इसमें बोला गया है कि पुरुष जो है वह ज्वाला रौद्रा है, लेकिन जो स्त्री है कामनी, यानी वो पुरुष जो है वह कुछ भी कर ले। फॉर एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए, मतलब संसार की दृष्टि से देखें तो हर नर यानी हर पुरुष कमाने जाता है। अगर मान लीजिए उसका ड्यूटी 8 बजे से है तो वो शाम तक तो आएगा ही। मान लीजिए मैक्सिमम वो 6 बजे शाम तक आता है, 7 बजे शाम तक आता है, ठीक है। शाम 7 बजे आएगा फिर भी वो गर्मी दिखाता है, मतलब ज्वाला फटता है उसका। और वही लेडीज जो है वह 24 घंटा अपना होम सर्विस करती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, मतलब बहुत सारे घर के काम होते हैं, उसका काम होता है, फिर भी वो थकती नहीं है। फिर भी उनके पति आए घर में, पानी पूछती है, चाय पूछती है, नाश्ता देती, फिर भी देती है। 24 घंटा काम करे वर्क फ्रॉम होम तब भी, फिर भी कुछ नहीं मांगती, फिर भी वो शांति रहती है, यामिनी है, कामनी है, मतलब सब कुछ करती है। ये सब ये जो लाइन दिया गया है उसी के बारे में बताया गया है। दिवस की ज्वाला और तत्व धूप, ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। दिवस की ज्वाला जो तत्व धूप है, ये सब जो है पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। कामनी तो उनके हाथ है, उनके साथ जो है यामिनी की शांति लाती है। जो स्त्री होती है वो उसके साथ शांति लाती है। जो पुरुष है वो हमेशा धूप, तत्व धूप और ज्वाला ही लेकर के आते हैं। किंतु कवि की एक कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में वर्षा और आतप के साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ में ही निकालते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इसकी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए और एक दूसरे को अवलंबित रहना पड़ता था। नारी पराधीन तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निश्चित होता गया। एक छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षेपित इतिहास है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो लाइन है वो कवि द्वारा झूठा बताया गया है। एक लाइन कि जो आदि मानव थे और जो आदि मानवी थी, यानी जो पुरुष और स्त्री थे जो सबसे पहले मौजूद थे यहाँ पे, अगर
उनके हिसाब से अगर वो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य होते तो वो ये होता कि आपस में जो धूप और चांदनी का हम लोग जो बंटवारा किए, धूप जो है इस पुरुष है और चांदनी जो है स्त्री है, इस तरह का जो बंटवारा है वो उसने नहीं किया था। वो तो साथ साथ जन्मे थे धूप और चांदनी में, वर्षा और तत में साथ ही घूमते थे, शिकार भी साथ में करते थे, सब कुछ अपने साथ में करते थे, सब कुछ। लेकिन फिर भी अभी के समय में देखा जाए तो वो बोलते कि हमें अभी शर्म होता कि हर एक चीज़ दो भागों में बंटवारा किया गया है। और ये जो बंटवारा है तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार किया गया। जब कृषि का आविष्कार हुआ था तभी लोग यानी पुरुष जो है वो बंटवारा कर दिया कि जो पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे और स्त्री जो है वो घर के अंदर का काम करेगी। ऐसे ही करते करते ज़िंदगी में दो टुकड़े में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निश्चित होता गया। छोटी सी ज़िंदगी बड़ी बड़ी अधिकाधिक अधीन होता गया। मतलब छोटी सी जो ज़िंदगी थी बड़ी बड़ी अधिक मतलब बहुत सारे मतलब अधिक अधीन होती गई, एक दूसरे के डिफरेंस में चली गई। ये जो है ये था कवि द्वारा। आगे देखते हैं। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवंशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्रवीणता आपसे आप लद गई। अब और इस प्रवीणता ने नार नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी और अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से अपने वृक्ष को देखती होगी, लता अपने वृक्ष को देखती होगी। तो इसमें बोला गया है कि अगर पशुओं में देखें तो पशुओं में नर और मादा दोनों है, लेकिन पशु में ये दोनों का मतलब बंटवारा नहीं हुआ, इन दोनों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य में है इन दोनों का बंटवारा जो है वह अपने आप पराधीनता जो है, गुलामी जो है अपने आप लद गई। और ये सब जो है वो पहली सीढ़ी से सभ्यता ने मनुष्य से कृषि, भले ही कृषि का विकास हुआ था, पहला सोपान था, लेकिन ये जो है ये जो सभ्यता है वह मनुष्य से बहुत भारी कीमत वसूल ली। आज के समय में पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है। तो अभी अगर हम देख ले तो सही बात है, ये अगर अपने जीवन से कनेक्ट करे तो पुरुष जो है अपनी पत्नी को फूलों का आनंद में मतलब मन बहलाने का समझता है, और पत्नी जो है हर एक चीज़ अपना कुर्बान कर देती है अपने पति पे, हर एक चीज़, एनीथिंग, कुछ भी हो, सब कुछ। और वो अपने जैसे उस प्रकार से देखती है जिस प्रकार से लता अपने वृक्ष को देखती होगी, इसी प्रकार से एक पत्नी अपने पति को देखती है, क्योंकि लता जो है वो पूरा निछावर कर देती है अपने वृक्ष पे। सेम उसी प्रकार अगर संसार में देखें तो स्त्री जो है वो सब कुछ न्यौछावर कर देती है पुरुष पे। फॉर एग्जाम्पल, लड़की अपना मैके छोड़ के जाती है ससुराल, उसके मतलब अनजान लोग के साथ रहती है, उसे अपना बनाती है, खुश रखती है, पूरा जीवन दे देती है उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, ना ही सैलरी मिलता है, ना ही एनीथिंग, फिर भी वो उसे अपना मानती है। आगे देखते हैं। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसने सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी का पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले में लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। जो कि निवृत्ति मार्गी निकालने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैश्विक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी,
तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवन बध का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिसके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जहाँ उन बेवशी को भी ध्यान में लाए जो इस अनुभूति से उठती होगी, आखिर जो संन्यास लेते हैं वह निष्ठुर है, कायर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यता सयासी और शहीद सबसे बड़ा वीर है। और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों में हार कर सर्वेच्छा अपने आप को समुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। तो इसमें बोला गया है कि मतलब जब सुख दुख जो होता है, प्रतिष्ठा मतलब अप्रतिष्ठा, ये सब जो है वह पुरुष की मर्जी से होता है कि पुरुष मतलब जीवन और मरण जो है वह स्त्री के लिए पुरुष पर टिक जाता है। सारा मूल जो है, सारा सभी चीज़, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो सब पुरुष पे। लेकिन जो पत्नी थी उसको एक ही चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट रखता था कि पुरुष को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसकी वजह से वह पद मर्यादा सब कुछ उसी के हिसाब से करने लगा और जो पुरुष थे वह सिर्फ नारी को गले लगाया और उसे आनंद चाहते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि नारी जो है वो आनंद की खान थी। अगर मतलब इतिहास में चले जाए, पीछे का जीवन देखें शुरुआती तौर पर, तो वहाँ पे जो था वो नारी मतलब जो नारी थी वह मतलब मनुष्य की एक साधना मानी जाती थी। जहाँ पे विवाहित जो लोग थे, मतलब जो शादीशुदा लोग थे, वो संन्यास लेने लगे थे और उनकी जो बीवी थी वह सर पर मतलब उसके सर पर जैसे मानो पहाड़ ही टूट गया था आंसू। अगर सोचे कि जब वो संन्यास लेता था उसका पति उसको अकेला छोड़ देता था, उस समय उन लोगों का कितना मुसीबत का वक्त था, वो कितना रोती थी, कितना रोटी पीटती थी, फिर भी उसे मतलब उसके पति को एहसास नहीं होता था, थोड़ा सा भी दया नहीं आता था। जो पति थे वो अपने पत्नी से लाभ तो उठा लिए, लाभ के लिए, और दूसरा लाभ के लिए वो उसे त्याग देते थे। हालांकि अगर देखा जाए सन्यासी और जो साहसी और शायद ये सबसे बड़ा वीर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पुण्यात्मा और साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। लेकिन जो नारी है वो इन सब परिस्थितियों से को झेलना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हर एक बाधा से मतलब निकल नहीं पाते थे, पुण्य की बाधा और पाप की खान को मानकर पछाड़ कर मतलब गिर कर रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। ये थी पहले की नारियों की देखा जाए तो हालात। आगे देखते हैं। आगे है बुद्ध और महावीर ने कृपया करके नारी को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैन के बीच उन दिगंबर संप्रदाय निकाला तो तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने की बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वो पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेगी और तभी उसकी मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से ईश्वतः पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैं जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और सिंधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई महात्माओं ने तो ब्याह ही नहीं किया, यानी शादी ही नहीं किया, फिर नारियों की निंदा भी करे तो किस प्रकार करे। तो कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं।
तो इसमें जो है बुद्ध और महावीर ने एक नारियों के लिए एक बात कही थी, जो कि ये सब आप सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बुद्ध और महावीर ने ही भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था नारियों को। आगे देखते हैं, इन सब से भी नारियों का अधिकार सुरक्षित न रहा। दिगंबर बहुत सारे धार्मिक बातें हुई, भिक्षुणी होने का बात उठाया गया, धार्मिक पुस्तक भी लाए गए, नए नए नियम का आविष्कार भी किया गया, मतलब नियमों को लाया गया। फिर भी फिर जो है बुद्ध ने कहा कि मतलब महावीर ने ही कहा था उसी में कि एक स्त्री संन्यास तभी ले सकेगी जब वो घर से ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जिस दिन उसकी जन्म पुरुष योनि में होगी। यानी उसकी जो जन्म होगी, मतलब वो तभी मर जाए, लेकिन उसकी जो अगली पीढ़ी जन्म होगी या फिर जिंदा में ही अगर वो पुरुष बन जाए, तभी उसको संन्यास मिल पाएगा, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी, वरना इस संसार में रह करके एक वो भिक्षुणी ही रहेगी। ये इन्हें भिक्षुणी का धब्बा दे दिया। और बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने आयुष्मान नंद से कहा कि आयुष्मान, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष यानी 500 वर्ष जो चलने वाला था वो केवल 500 वर्ष से चलेगा। मतलब 5000 वर्ष जो चलने वाला था वो अब केवल कितना वर्ष चलेगा, सिर्फ 500 वर्ष से चलेगा, क्योंकि उन्होंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इस पर कबीर साहब ने एक दोहा दिया है कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जाने तब परिहरे नारी महाविकार। मतलब नारी जो है वो क्या करे, तब तो कोई विचार नहीं लिया, जब जानी परिहारने, मतलब जब जाना गया उसके परिवार के बारे में, बहुत सारे बारे में, तो नारी महाविकार, मतलब नारी को महाविकार समझा गया। तो नारी से ही पूरा परिवार होता है, नारी से ही संसार होता है, ये कहा गया है कबीर के द्वारा। आगे देखते हैं, नारियों को यह अवहेलना हमने अपने काल तक भी पहुँचे हैं। वर्णदशा ने नारी को अर्हेना और नर को अर्हेन माना है। तात्पर्य यह है कि अर्हेर को अनहेरिन के पास बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों का भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिसकी ईजाद पुरुष इसलिए करता है उनसे अपनी दुर्बलता अथवा काल्पनिक श्रेष्ठता के दुलरानी में सहायता मिले। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। तब नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम है, पुरुष में अत्यधिक है, एवं आखेट तो पुरुष का ही सौभाग्य है। तो इसमें जो है अब बोला गया है कि अगर मतलब जो वर्णाश्र जो सार थे वो नारी को अर्हेन और नर को नागिन को अर्हेन बोला गया है और नर को अर्हेन माना गया है। तो इससे जो तात्पर्य होता है, जो अर्हेन है मतलब जो पुरुष है उसे नारी से बच के रहना चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन कवि द्वारा जो बताया गया है कि अगर नारी को नागिन और जादू समझते हैं तो ये बात जो है वो झूठ है, क्योंकि इस प्रकार से तो पुरुष को हम लोग नाग और जादूगर समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसी में पाया जाता है। पुरुष में तो नर में तो बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा पुरुष में होती है। और पुरुष में आखेट पाया जाता है, पुरुष का ये तो स्वभाव ही होता है, जो कि लेखक ने बताया है। इन सबसे भिन्न रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों ने में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह तभी अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। जब नारी का गुण लेता है वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। ये प्रेमचंद द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे है इसी प्रकार से प्रसाद जी ने कहा है कि ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसे पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को गुण पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। तो रविन्द्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है, सुधु सुधु धरवीर शोभा, सुधु आली
শুধু ভালোবাসা শুধু সুমধ छाले सतरूप भगमाए पलके पलके फुटाए जराए बंके बेधे हेसे केदे सेवाए सुहागे छिपे चेपे धागे सदा तबे तार सार्थक जन्म की होवे कर्म कीति विबल शिक्षा दीक्षा तार। तो इसमें बोला गया है कि नारी यदि नारी हो तो शुद्ध रूप से वह शोभा देती है, शुद्ध रूप से वह मतलब भरोसामंद होती, विश्वासमंद होती है, सुधीर होती है, सत रूप से वह भाग्यशाली होती है। और फूट फट जाए तो हंसे के दे, मतलब वो हंसती भी है, रोती भी है। अगर सेवा के रूप में देखा जाए तो वो नर से ज़्यादा करती है। वो अपने सुहाग से छिपे छिपे मतलब सदा हमेशा सार्थक जन्म देती है। मतलब कर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो वो कम कृति सब कुछ एकदम अच्छे से करती है, विरबल होती है, शिक्षा दीक्षा सब कर सकती है। अर्थात इसमें बोला गया है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोह और आकर्षण होने में है। यहाँ पे इसका अर्थ सत रूप से बताया गया है, जो कि देखिए तो इसमें जो है नारी की जो सार्थकता जो है वह भाग्य के मोहक और आकर्षण में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में नहीं है, बनने में है। कर्म कीर्ति बीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, ये बोला गया है। ये लाइन कौन बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आगे देखते हैं, इसका अर्थ पता चल गया है। अब आगे है, ऐसा अनुमान है कि ऐसी पस्तियों को ललनाए तभी अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास में उनका अंतर भी यही कहलाता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष को बाह पर झुलाती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुवक के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंगों का मंद रखना चाहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि नारी मतलब नारी के बारे में, जो नारी है जो पुरुष को रिझा कर रखती है, उसका स्वप्न है, सुगंध है, पुरुष के बाहों में झूलती हुई एक जूही की माला है, ये सब बोला गया है। इसमें आगे देखते हैं, आगे है, यातियों का अतिशत काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकार की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। अभी के जनरेशन में देख ले तो ऐसा नहीं है। आगे है, वह प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है, पुरुषों का कलांति की महौषधि को उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। मतलब अभी भी जो है बहुत सारे काम नारी कर रही है लेकिन सही जगह पे नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगे हैं कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत, कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम घर में बैठो और खर्च करते रहो। किंतु इनका ये ही श्रेष्ठ नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट है कि इसलिए कि नारी को वह अपनी कीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोवृत्ति का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा सा भी धुएं धब्बा लगे, ये चाहते हैं पुरुष लोग। ये थोड़ा सा समझ में आ गया, मतलब समझ में आ ही गया होगा कि मतलब क्यों पुरुष बोलते हैं बाहर नहीं जाने, कमाने नहीं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत समान थे, लेकिन आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक स्पष्ट नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक क्षीण नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों में नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कशश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे उनका सिंदूर बहने वाला है। ये बात आप लोगों देखते होंगे, पुरुष में उसका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसका फिक्र है कि
नहीं तो उन जगह पर तो उनकी राय खुलने जहाँ सिंदूर पर आफत आने का आशंका हो। मतलब जो स्त्री होती है वह उस राय पर अपना सलाह नहीं देती, उस जगह पे अपना सलाह नहीं देती है जहाँ पर उसका सिंदूर जो है वह कष्ट में हो। करवा चौथ का सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतिया और गांधारियाँ जो तब निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है, बल्कि द्वार के कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वो अपने भीतर की नरता और उसकी दलन कर चुकी है। मतलब इसमें बोला गया है कि अगर जो करवा चौथ मनाते हैं वहाँ पे कृष्ण और दुर्योधन के बीच में अगर कुंती और न मतलब बीच में मतलब झगड़ा नहीं होता या फिर वार्तालाप नहीं होता तो आज जो है महाभारत नहीं रचता, ये बोला गया है। आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे। जहाँ कहाँ फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट, नारियाँ अपने मन से वही जमा होती है। जिन काडों से फूलों का बाग उजलते और रेशमी वस्त्र के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। ये नारियों के बारे में बोला गया है कि जो कपड़ा मतलब जो फूल उगते हैं उससे रेशमी वस्त्र बनते हैं, वो सब बाजार में जाकर जलकर खाक हो जाते हैं और ये सब जो भार है वो पुरुषों पर डाला है। आधी दुनिया उछलते कूदते आग लगाते और बुझने में लगी हुई है। आधी जो दुनिया है वो फूलों की सैर में लगे हुए हैं। आगे है नर एवं नारी प्रचलित संबंधों का मनोविज्ञान प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक ये संबंध नहीं सुधरेगा शांति माँ का सारी बाधाएं दूर होगी। मतलब जब तक ये जो लफड़ा है नर नारी में अंतर है ये सब नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। शांति की जो दिशा होगी वह अलग अलग दिशाएं में बढ़ती रहेगी। कोई ना कोई कारण से घर में झंझट ये सब होते रहेंगे। नारी कोमल की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहलाना चाहिए। उसमें पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के क्षेत्रों में पांव धरते ही पत्तियां कुम्हलाने लगती है और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमल का विकास क्यों करे? तो ये सब जो है वो नारियों के बारे में बोला गया है कि नारी को कोमल कहते कहते नारी अपने आप को इतनी कोमल समझने लगी है, अब तो उसे दुर्बल कहना चाहिए। क्योंकि जब भी वो पुरुष के रास्ते में जाती है तो वो पत्तियों जैसे बिखरने लगती है और जो पुरुष में है वो कोमलता का इतनी प्यास हो गई है कि कुछ भी गुस्सा हो ये सब हो सब कोमल को देखकर ठंडा हो जाता है भली भांति। और पुरुष के भीतर जो है कोमल का विकास क्यों करें, ये बोला गया है। आइए देखते हैं आगे है। इस स्थिति के बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जो रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बताया है, बल्कि वह है कि और संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा कि मतलब ये सब जो रास्ता है वो ये नहीं है कि जो रोमांटिक कवि है जो रोमांटिक कवि लिखते हैं या चिंतकों का बारे में बताया गया है, तो ये सब नहीं है। निवृत्ति मार्गों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है और भोगवदियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठा और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर तक है। ये जो है इसमें बोला गया है कि नारी की जो सीमा है वो घर तक नहीं है बाहर तक है, मतलब वो रिझाने और प्रेरणा के लिए नहीं बनी है। जो भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वहाँ पर नारी का भी अधिकार है, ये बोला गया है। नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों जीवन उद्देश्य एक है, दोनों के जो जीवन उद्देश्य है वो एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमानी विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक छोटा कोना छोड़ दे। ये गलत है।
कि लड़कियों के लिए घर में एक जगह छोड़ दे कि तुम कोना पकड़े रहो और घर में घड़ी को संभालते रहो। नहीं, ये गलत है। लड़की को भी बाहर निकलनी चाहिए, ये अधिकार होनी चाहिए। ये बोला गया है कवि के द्वारा। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रण और संचालित होती है, इसलिए उसे कष्टता अधिक कोमल कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण के संचार से नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय सम्मत कोमल वृद्धि आवश्यक है। मतलब इसमें भी अगर नारी का हाथ हो तो देश की उन्नति, संसार की उन्नति, जो भी हो, सब में अवश्य वृद्धि होगी। यही नहीं बल्कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनने की आवश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्रीउचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या करें, इन्हें अलंकार करने से पुरुष पौष में कोई दोष आने वाला नहीं। दया, माया और सुहृति ही नहीं, मतलब इसमें बोला गया ये सब जो है वो पूरे नारी के लिए बताया गया है। तो आगे है, अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात की भी है कि पुरुष में नारीत्व की मतलब जो जागरूकता होनी चाहिए, प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट अभ्यास हो, मतलब नर में नारी का हो और नारी में नर का हो। मही मांगती प्राण प्रण में सजी कुसुम की कयाई, अस्पन अस्पन में गोज सत की पुरुष पुरुष में नारी। मतलब इसमें बोला गया है कि मतलब हर एक चीज़ होना चाहिए। स्त्री में नर का गुण होना चाहिए और पुरुष में स्त्री का गुण होना चाहिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।